ई पे लर्निंग ऐप पर मैं शिव कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड वर्क हम कर चुके हैं। इस चैप्टर का नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में खत्म करेंगे। पहला बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस के, दूसरा पार्ट हम इसे फिनिश करेंगे ट्रेन के रूप में यानी कि रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, और तीसरा जो चैप्टर होगा या पार्ट होगा इसका वो होगा बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा का। ठीक है, तो बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा और शानदार चैप्टर है। इसका जो डर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा अगर आप इसे अच्छे से समझोगे तो। ओके, तो देखिएगा टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि जो चैप्टर का हिंदी में नाम है वो है समय एवं दूरी। दूरी, किसी दूरी क्या है, टाइम क्या है, दूरी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो बिल्कुल छोटी छोटी बातों पर फोकस करते हुए इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो सारा ये सभी को पता है, ये वाली बात कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। यानी कि हिंदी में अगर कहें तो दूरी बराबर चाल गुना में समय होता है। ठीक है, चाल गुना में समय। अब जो चाल है आपकी वो होगी मीटर प्रति सेकंड में या किलोमीटर प्रति घंटा में, और जो टाइम होगा वही बात है, या तो होगा आपका टाइम सेकंड में या होगा आर में। अगर मिनट में होगा तो हम उसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड में या घंटों में तब्दील कर लेंगे। और डिस्टेंस आपकी दूरी है, और दूरी यही है कि चाल गुना में क्या आएगा, समय आएगा। जैसा कि मैं आपको ऐसा कह दूं कि कोई व्यक्ति है या कोई कार है, वो 20 घंटों में दूरी तय करती है। 20 घंटों में दूरी तय करती है। ये मैंने यहां पे लिख दिया 200 किलोमीटर की दूरी। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 200 बटा में 20 यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करेगी। यानी कि इसकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। बात समझ आई आप सभी को कि किसी वाहन के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी ही उसकी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है, चाल कहलाती है। और ये उसकी चाल है, और आप लोग इसे अच्छे से समझ पा रहे हैं। चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मैं कहूं कि चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। मैं कहूं कि चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम है। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है। अगर मैं कहूं कि स्पीड चाहिए आपको तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और अगर आपको कहा जाए कि टाइम चाहिए तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये फॉर्मूला मान लो या तरीका मान लो, कॉन्सेप्ट मान लो, जो आपको अच्छा लगे वो मान लो, लेकिन आपको ऐसा ही करना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिएगा आप कंफ्यूज नहीं होने वाले हो और ना ही मैं आपको कंफ्यूज करूंगा। मीटर प्रति सेकंड छोटी इकाई है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी इकाई है। छोटी इकाई से बड़ी इकाई में तब्दील किया जा रहा है, बदला जा रहा है, तो बड़ी डिजिट ऊपर आएगी और छोटी डिजिट नीचे आएगी 18/5। और बड़ी इकाई को अगर छोटी मेजरमेंट में, छोटी इकाई में, छोटी यूनिट में अगर हम बदलेंगे तो यहां पर छोटी डिजिट ऊपर और बड़ी डिजिट नीचे आएगी। ये बात सभी विद्यार्थी, सभी बच्चे बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो यूनिट है वो बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है।
अगर मीटर में आपकी डिस्टेंस है तो टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए, अगर आपकी डिस्टेंस किलोमीटर में है तो आपका टाइम आर में होना चाहिए, घंटों में होना चाहिए। ठीक है, और बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ इसको हल करवाया जाएगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको डिटेल्ड मेथड में समझाया जाएगा, कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहेंगे। ठीक है, चलिए द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो मैंने कहा कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, आप छोटी यूनिट में बदलोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस कि 45 को 5 डिवाइडेड बाय 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3 के टेबल से जाएगा, 6 इंटू 3 कट होगा, 6 इंटू 3 18 और 15 इंटू 3 45, देन अगेन 2 इंटू 3 6 और ये 5 इंटू 3, यानी 5 इंटू 5 कितना 25/2, 25/2 मीटर प्रति सेकंड आएगा, या दशमलव के रूप में आंसर दिया गया है तो इसे लिख सकते हैं 12.5 मीटर प्रति सेकंड। ये बात समझ आई सभी बच्चों को? हाँ या ना? बिल्कुल आसान है, आसानी से आप इन्हें कर पाओगे और कर भी पा रहे हो और समझ भी पा रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है, एक व्यक्ति 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 72 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा? समय लेगा। अब जो समय है, एक बात बताओ, आप लोग ही बता दो कि जो समय है, समय क्या है? समय बराबर दूरी बटा में चाल। यही बात है कि जो टाइम है वो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस बात का अंदाजा, इस बात का पता सभी बच्चों को है। तो आप ही बताओ कि दूरी कितनी है? 72 किलोमीटर है। ठीक है, बटा में चाल कितनी है? 12 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये किलोमीटर में है, ये मीटर प्रति सेकंड में है। अगर ये किलोमीटर में है तो इसे भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदला जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी 18/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपका ये क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा, समय आएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 18 ये 4 बार कट हो पाएगा और 4 एकम 4 इंटू 3 12, यानी कि 5/3। ये भी याद रखना है, 5/3 घंटे आपका आंसर आएगा। लेकिन आपका जो आंसर है वो बेटा मिनट में है। आपका आंसर किस में है? मिनट में है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 5/3 गुणा में कितना? 60। ये 3 एकम 3 और ये 20 इंटू 3 60। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा? 50 मिनट आएगा। तो ऑप्शन नंबर 100 मिनट आएगा। तो आंसर कितना आएगा इसका? सी आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर। ये बात समझ आ रही है आप सभी को? हाँ या ना बताओगे और बहुत अच्छे से बताओगे ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा पाऊं। आपको धीरे धीरे बेसिक से इन बातों को फॉलो करना है, आसानी से कर पाओगे आप सभी। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी से। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक शहर से दूसरे शहर की दूरी 3.5 घंटे में तय करती है। कोई कार है, किसी एक शहर से दूसरे शहर, एक शहर से दूसरे शहर की दूरी 3.5 घंटे में तय करती है। स्पीड कितनी है उसकी? स्पीड है उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कितना टाइम लग पा रहा है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 3 सही 1/2 घंटे हैं। तो दोनों नगरों के बीच की दूरी, अब ये दूरी शब्द आ चुका है और दूरी यानी कि डिस्टेंस, और डिस्टेंस आपका है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है आपकी 60 और टाइम है आपका 3 सही 1/2। 3 इंटू 2 6, 6 और 1 7/2। ये कितनी बार जाएगा? 30 बार। 30 को 7 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 210 किलोमीटर। बात समझ आई सभी बच्चों को? बिल्कुल आसान था। ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट आंसर। क्या यहां तक सभी बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं? बिल्कुल समझोगे, बिल्कुल आसान है। एक शहर से दूसरे शहर के बीच की दूरी बतानी है। कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 3.5 घंटे में इसने यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कवर किया है और हमने उसे अच्छे से बता दिया है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है। मुखर्जी 5.5 घंटे में बस से 220 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ठीक है, 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में उनको कितना समय लगेगा?
ठीक है। अब एक बात बताइए, 5.5 घंटे हैं, ये क्या बता रहा है आपको, टाइम कितना लग रहा है उन्हें, 5.5 घंटे लग रहे हैं। और कितनी दूरी ट्रेवल कर पा रहे हैं, इनकी जो डिस्टेंस है वो दूरी ट्रेवल कर पा रहे हैं 220 किलोमीटर। यानी कि आपके पास टाइम है, आपके पास डिस्टेंस है, यहां से हम स्पीड निकालेंगे। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बात समझ आ रही है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 220 और टाइम है आपके पास 5 × 2 10, 10 और 1 11/2। ये 11 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 20 × 2 कितना आएगा, इनका जो स्पीड है वो कितना आया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा आया है। और आगे का प्रश्न पढ़ना है सभी ने कि 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में उनको कितना समय लगेगा। अब उनको समय बताना है, तो जो समय है, समय बराबर दूरी बटा में चाल, इस बात का ख्याल रखना है सभी में। समय बराबर में दूरी बटा में कितना, चाल। जो दूरी है, कितनी दूरी है, 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में उनको कितना समय लगेगा, उनकी चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये सिंप्लीफाई होगा 25/2, या तो 25/2 घंटे लिखे होंगे या फिर आपके लिए लिखा हुआ है 12.5 घंटे लिखे हुए हैं। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़ो। एक एक प्रश्न बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका डेवलप करके आपको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल आसानियत के साथ ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बार बार करने का प्रयास करना है। किसी भी चैप्टर को जब कम से कम 3 से 4 बार नहीं करोगे तब तक आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है ना वो अच्छे से नहीं बन पाएगी। इस बात का ख्याल रखना आप सभी ने, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन ये कहता है, एक कार 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो यहीं से आप लोग बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग क्या है, एक कार 180 किलोमीटर की दूरी, आप ही बता दो कि दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। 4 घंटे में तय करती है, कितने टाइम में, 4 आवर में, 4 घंटे में तय करती है। डिस्टेंस है, स्पीड है, तो मेरे भाई अब आपको क्या चाहिए, स्पीड, सॉरी डिस्टेंस है, टाइम है, अब आपको चाहिए स्पीड, और स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यह आएगा 180 डिवाइडेड बाय 4, सिंप्लीफाई करेंगे, जो स्पीड है वो कितनी आएगी 45 किलोमीटर पर आवर आएगी। और कहा उस कार की चाल कितनी बढ़ाई जाए, कितनी बढ़ाई जाए, पहले कितनी थी 45 थी, अब पूछा कितनी बढ़ाई जानी है कि उस दूरी को, किस दूरी को, इस 180 किलोमीटर की दूरी को, उस दूरी को कितनी बढ़ाई जाए कि उस दूरी को आएगा, ठीक है, उस दूरी को 3 घंटे में तय कर सके। तो ठीक है, 180 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करवाना है तो स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी 40 किलोमीटर प्रति आवर की, और कितनी बढ़ाई जानी चाहिए आप ही बता दो, कितने किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार बढ़ानी चाहिए 15 किलोमीटर, कितनी बढ़ानी चाहिए 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। भी 180 किलोमीटर की दूरी को ये को कर लेना, ठीक है। अब इसी दूरी को 3 घंटे में ट्रैवल करवाना है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलेगी। पहले चल रही थी अपनी गाड़ी 45, अब अपनी गाड़ी चल रही है 60 किलोमीटर, तो बताओ कितनी बढ़ा दी हमने, 15 किलोमीटर पर आवर की गति हमने यहां पर बढ़ा दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, क्या कह रहा है आप सभी से देखिएगा, एक कार की औसत गति एक बस की औसत गति की 1 सही 4/5 गुना है। एक कार की औसत गति, कार की औसत गति बस की औसत गति की 1 सही 4/5 गुना है, यानी कि 5 और 4 9/5 गुना है। ये गति है, यानी कि कार का जो बस से गति का रेशो आएगा वो कितना आएगा 9 अनुपात कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। एक ट्रैक्टर 575 किलोमीटर की दूरी 23 घंटे में तय करता है, ठीक है। यदि बस की गति ट्रैक्टर की गति से दुगनी है, यहीं पे डील कर लेते हैं, बस की गति है वो ट्रैक्टर की गति की डबल है, यानी कि ट्रैक्टर की जो गति है वो बस की गति से आधी हुई, तो ट्रैक्टर की जो गति है वो हो जाएगी 5/2। रेशो को सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 18:10:5 आएगा। ये स्पीड का रेशो है। यहां तक बात समझ आई आप सभी को? और आपसे यही पूछ रहा है तो कार 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। सबसे पहले अब हमें इस इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है। एक ट्रैक्टर 575 किलोमीटर की दूरी 23 घंटे में तय करता है। अब ट्रैक्टर की बात हो रही है, 575 किलोमीटर की दूरी
23 घंटे में हो रही है, यानी कि ये ट्रैक्टर की बात हो रही है और ट्रैक्टर की किसकी बात हो रही है, स्पीड यहां पर आ जाएगी क्योंकि 575 किलोमीटर की दूरी 23 घंटे में ट्रेवल कर पा रहा है। इसे सिंपलीफाई करूंगा, 23 दूना 46 और 23 पंजे 115। ट्रैक्टर की जो स्पीड है वो कितनी आएगी, 25 आएगी। ट्रैक्टर की स्पीड 25 है, ये स्पीड का रेशो है, यहां पर 5 यूनिट है, यानी कि 5x बराबर कितना आएगा, 25 आएगा। देन x का वैल्यू कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। 5 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे। कार की जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे यही पूछा है कि कार 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो जो कार है वो 4 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितनी दूरी ट्रेवल करेगी, 360 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करेगी। यहां तक बात समझ आई सभी बच्चों को? क्या इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं? सबसे पहले मैंने रेशो बनाया, फिर इस इंफॉर्मेशन का हम सभी ने यूज किया कि एक ट्रैक्टर 575 किलोमीटर की दूरी 23 घंटे में ट्रैवल करता है, तो क्या यहां पर ट्रैक्टर की स्पीड निकल कर आएगी। ट्रैक्टर की स्पीड आई है 575 बटा में 23 बराबर में 25। 5 यूनिट का वैल्यू 25 है, देन 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। 5 की मल्टीप्लाई इससे करा, 5 की मल्टीप्लाई इससे की मैंने, तो कार की जो गति है, जो कार की दूरी है वो 4 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 360 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। बात समझ आई आप सभी को? यस और नोट बताते चला करो और आगे बढ़ते रहा करो। 7 नंबर, 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वायुयान किसी दूरी को 5 घंटे में तय करती है। जहाज बोल लो, वायुयान तय करता है, ठीक है, 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि इसकी जो स्पीड है वो 240 किलोमीटर प्रति घंटा है। और कितने घंटे में ट्रेवल करता है, ये ट्रेवल करता है, इसका जो टाइम है वो कितना है, 5 घंटे है। बात समझ आई? तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 240 गुना में 5। 240 गुना 5 बराबर कितना आएगा, 1200 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 1200 किलोमीटर। तो इस दूरी को 1 सही 2/3 घंटे में तय करने के लिए, इस दूरी को 1200 किलोमीटर की दूरी को 1 सही 2/3 घंटे में तय करने के लिए वायुयान की चाल, और एक बात बता दो, जो चाल है वो क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो दूरी तो 1200 किलोमीटर की है और टाइम आपका ये रहा 1 सही 2/3। और 1 सही 2/3 को लिख सकते हैं 3 एकम 3, 3 और 2 5 बटा में 3, ऊपर यहां पर सिंप्लीफाई होके ये 240 बार सिंप्लीफाई होने वाला है। और अब उसे स्पीड बहुत तेज रखनी पड़ेगी, कितनी रखनी पड़ेगी, 720 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर वो चलेगा तो उस दूरी को, किस दूरी को, 1200 किलोमीटर की दूरी को 1 सही 2/3 घंटे में ट्रेवल कर लेगा। ये आपका 7 नंबर प्रश्न था, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। सुरेश मेहता अपने घर से ठीक 9:45 बजे साइकिल से रवाना होकर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अपने कार्यालय ठीक 10 बजे पहुंच जाता है। तो उनके घर तथा कार्यालय के बीच की दूरी, ठीक है, दूरी बता देंगे, क्योंकि दूरी क्या है, स्पीड इनटू टाइम है, ठीक है। उनकी जो स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। यही बात है, हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो आप लोग एक बात बता दो जरा, टाइम कैसे आएगा। 9:45 क्या होता है, 9:45। सुबह 9:45 अपने घर से रवाना होते हैं और कहां पहुंचते हैं भाई साहब, ऑफिस पहुंचते हैं और ठीक 10 बजे पहुंच जाते हैं। बहुत कम डिस्टेंस है इनका ऑफिस का, नजदीक ही सर्विस लगी है भाई साहब की। तो एक बात बताओ, मात्र 15 मिनट में अपने घर से ऑफिस पहुंच गए, तो समय कितना आएगा, 15 मिनट आएंगे। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये मिनट में है। और अगर घंटों में तब्दील करेंगे तो किससे भाग करेंगे, 60 से भाग करेंगे, 60 से भाग करेंगे। 15 एकम 15, 15 × 4 60। या तो पेपर में लिखा आएगा 9/4 किलोमीटर, या फिर लिखा आएगा 2.25 किलोमीटर, क्योंकि आगे हल करेंगे पॉइंटों में लिखेंगे, दशमलव में लिखेंगे। तो 2.25 किमी इज माई राइट आंसर। ये था आपका 8 नंबर प्रश्न। यहां तक
किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है तो बता दो। आप सभी आराम से आपको करना है, ठीक है, बिल्कुल आरामदारी से सिंपलीफाई करना है, अच्छे से समझ के आसानी से हो जाएंगी ये बातें, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कार 2 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करती है, ठीक है। कार 80 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में ट्रेवल करती है और रेलगाड़ी 3 घंटे में 180 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो कार और रेलगाड़ी की चाल का अनुपात बताइए। तो कार और ट्रेन का, इनकी स्पीड का रेशो बताइए। तो एक बात बताओ, स्पीड का रेशो, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये 80 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में और ये 180 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में। इसे सिंपलीफाई करेंगे ये आएगा 40, इसे सिंपलीफाई करेंगे ये आएगा 60, 0 से 0 जाएगा और सिंपलीफाई करेंगे 2 अनुपात कितना आएगा? 3। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बिल्कुल आसान प्रश्न था, बिल्कुल हलवा टाइप क्वेश्चन था, आसानी से आपने कर लिया। 2 अनुपात 3 आपका क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है। यहां तक किसी बच्चे को कोई टेंशन है क्या? बता दीजिए सभी। कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, हम बिल्कुल अच्छे से इन्हें निभा पाएंगे। 10 नंबर प्रश्न काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है, कुछ एग्जाम में पूछा गया है ये। 3 कार है, 3 कारों द्वारा 1, 2, 3 के अनुपात में दूरी तय की गई, ठीक है। ये 3 कार हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। ये दूरी है, डिस्टेंस डी से लिख दिया मैंने। 1 अनुपात 2 अनुपात 3। यदि यात्रा के समय का रेशो 3, 2, 1 है, समय यानी कि टाइम 3 अनुपात 2 अनुपात 1 है, तो उनकी चाल का अनुपात बताइए। तो उनकी चाल का, स्पीड का रेशो बताने। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम रेशो, डिस्टेंस अपॉन में टाइम रेशो, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बस सिंपलीफाई करना है रेशो को, और रेशो का जो एलसीएम है वो 6 आएगा। 6 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे। ये 3 जाएगा 2 बार, 2 इंटू 1 कितना? 2 आएगा। 2 यहां पर जाएगा, 3 इंटू 2 कितना? 6 आएगा, और 6 इंटू 3 18 आएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे एक एक बार और हो जाएगा 1 अनुपात 3 अनुपात 9 मेरा क्या आएगा? बिल्कुल सही आंसर आएगा 1 अनुपात 3 अनुपात 9। बी यानी कि 2 ऑप्शन, नंबर 2 ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बात समझ रहे हो या नहीं? पहले तो ये बताओ, अच्छे से समझो, बार बार करो, परेशानी नहीं आएगी। नहीं तो देखो परेशानी आने वाली, अदरवाइज तो आप सभी को इन प्रश्नों को बार बार सोल्व करना है। किसी भी चैप्टर को 3 से 4 बार रिवाइज करना है, उसके बाद उस पर पकड़ बन पाती है, ठीक है। चलिए देखिए क्या कहता है। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि बस 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो उनकी गति का अनुपात बताइए। ऑप्शन ही नहीं है, इसे सोल्व करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, तो आप क्या करो, 60 सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में हम उनकी चाल निकाल लेंगे, यानी कि ट्रक और बस की गति। ट्रक और बस की गति का रेशो, स्पीड का रेशो। स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना था? 550 मीटर। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड में। ये आ गया आपका 55/6। ये रेशो निकाल रहे हैं बस का। 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर, तो 33 किलोमीटर 3/4, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये मीटर प्रति सेकंड में था, ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ आई आप सभी को? मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, या इसे किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। जैसा आपको सही लगे वैसा करेंगे। ये देखिएगा 11, ये आएगा आपका 11 गुणा में 4 गुणा में 5 बटा में कितना? 18। सिंप्लीफाई करेंगे, 6 जाएगा 3 बार, ठीक है, 11 जाएगा 5 बार, 5 जाएगा 5 बार, यानी कि 1 अनुपात 4/3 को सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 3 अनुपात कितना आएगा? 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कुछ भी नहीं था, तो मैं ऑप्शन नंबर 1 लिख देता हूं, 3 अनुपात 4 इज माई राइट आंसर।
बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? हाँ या ना? सभी बहुत अच्छे से, प्यार से, इत्मीनान से इन प्रश्नों को करोगे, ठीक है। इसे आप पहले इसे भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदल सकते थे, अलग अलग ज्ञात करके आप सभी इसका रेशो निकाल सकते थे। बट याद रखना, अगर ट्रक की जो गति है ना, स्पीड ही है, अगर ट्रक की स्पीड आपने मीटर प्रति सेकंड में निकाली है तो आपको बस की स्पीड भी मीटर प्रति सेकंड में निकालनी है। इकाई सेम होनी चाहिए। अगर बस की किलोमीटर प्रति घंटा में है तो ट्रेन की भी, ट्रक की भी किस में होगी? किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। इकाई सेम रखनी है, इन बातों को अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हम बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 से, देर और जल्दी वाले प्रश्न। ये एक टाइप है, ठीक है। एक बेसिक क्वेश्चन थे, वो हो चुके हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, इसकी ट्रिक भी बता पाऊंगा मैं, बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौट आएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, कुछ मिस्टेक टाइपिंग वाले से भी हो जाती, कोई बड़ी बात नहीं है, लौट आता है, ठीक है। तो उसे कुल मिलाकर 40 मिनट का समय लगता है। तो बताइए उसके घर से ऑफिस की दूरी कितनी है? तो एक बात बताओ, पहले बिल्कुल बेसिक से डील करते हैं। ये भाई साहब का घर है, ठीक है, ये उनका घर है और उनके घर से ये उनका ऑफिस है। तो मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे कि यार आपका जो घर है, आपके जो स्कूल है, आपका जो इंस्टीट्यूट है, आपका जो सर्विस में जाओगे, आपका जो ऑफिस है, वो सेम डिस्टेंस पे रहेगा। जितनी दूरी वो घर से ऑफिस तक जाने में ट्रेवल करेगा, उतनी ही दूरी वह ऑफिस से घर तक आने में ट्रेवल करेगा। तो मैंने ये मान लिया घर से ऑफिस तक जाने में उसका जो डिस्टेंस है वो मैंने कितना मान लिया? d किलोमीटर मान लिया। क्या मान लिया मैंने? d किलोमीटर मैंने दूरी मान ली। यहां तक कोई परेशानी किसी बच्चे को? बताइए, सभी बच्चे बताएंगे, किसी को कोई परेशानी? ठीक है, बता दो, कोई परेशानी नहीं है। d किलोमीटर मान लिया उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी। अब हो क्या रहा है, कुल मिलाकर टोटल कितना टाइम लग रहा है उसे? 40 मिनट का समय लगता है। और समय बराबर क्या है? दूरी बटा चाल। तो बात कुछ यूं है कि d किलोमीटर की दूरी जब वह घर से ऑफिस जाता है 18 किलोमीटर की गति से, और d किलोमीटर की दूरी वह वापस आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो टोटल उसे 40 मिनट लगते हैं। 40 मिनट को घंटों में बदलने के लिए 60 से भाग करना पड़ेगा। दिस इज द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है। एलसीएम आएगा मेरे भाई 90 आएगा। 90 बटा में 18 5d आएगा, बराबर सॉरी प्लस 30 ये आएगा, यहाँ पर 3d आएगा, और यहाँ पर सिंपलीफाई करूंगा तो 2 बटा 3 आएगा। ये 30 बार जाएगा, 30 इंटू 2 कितना आएगा? 60 आएगा। ये आएगा 8d आएगा। देन d का वैल्यू आएगा 60 डिवाइडेड बाय 8, और 8 सत्ते होता है 56 और 8 पंजे होता है 40। यानी कि उसके घर से उसके ऑफिस की जो दूरी है वो कितनी है? 7.5 किलोमीटर की दूरी है। उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी है? 7.5 किलोमीटर की दूरी है। बात समझ पा रहे हो या नहीं? बिल्कुल बेसिक के साथ आपको बताया जा रहा है। इसकी ट्रिक भी है, ठीक है। इसकी ट्रिक है कि चालों का गुणनफल, जो इसकी चाल है, यानी कि 18 इंटू 30 बटे में चालों का योगफल, चालों का योगफल कितना आएगा? 48, और इनटू में क्या आएगा? समय कितना है? 2 बटा 3 लगा दिया डायरेक्ट। 40 मिनट को सिंपलीफाई करेंगे, ये 24 टाइम जाएगा। ये आपका 4 इंटू 6, ये 5 इंटू 6 जाएगा, ये 3 जाएगा 6 बार। 6 इंटू 5 कितना? 30 बटा में 4। वही बात है, सिंपलीफाई करोगे कितना आएगा? 7.5 किलोमीटर आएगा। बात समझ आ रही है आप सभी को? कितना आएगा? 7.5 किलोमीटर आएगा। इसे बेसिक से डील किया जाता है, इसी बेसिक की ये देन है, ठीक है। आप इसे आसानी से, आरामदारी से हल करना एग्जाम में, बिल्कुल आसानियत से हो भी जाएगा। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट रहता है, इफ टोटल डिस्टेंस इज कांस्टेंट, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, अगर दूरी कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। स्पीड और टाइम एक दूसरे का क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ आई आप सभी को? आगे बढ़े, बताइए सभी बच्चे। यह है देरी और जल्दी वाले प्रश्न। आपको ट्रिक से करना, आप ट्रिक से याद करो। अगर आपको बेसिक से डील करना है तो आप बेसिक से डील करो। बात समझ आ रही है आप सभी को? चलिए अब ये प्रश्न आप खुद सोल्व करो।
ये प्रश्न आप खुद अपने आप से अच्छे से सोल्व करेंगे। इसको डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शनल है, उससे भी करवा दिया जाएगा। बात समझ आ रही है आप सभी को? ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन है, अब आपको जैसा लगे वैसे इसे सोल्व करना है। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। इसका एक फिक्स डेस्टिनेशन है। मेरे घर से मेरे ऑफिस की दूरी एक फिक्स डेस्टिनेशन पे रहेगी। फॉर एग्जांपल कि मेरा ये घर है, ठीक है, और मेरा यहां पर ऑफिस है, ये हमेशा इसी डिस्टेंस पे रहेगा। और ये मैंने जो दूरी मान ली है वो मान ली है मैंने d किलोमीटर की दूरी। इस क्वेश्चन की खासियत बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, यानी कि d किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, अपने घर से ऑफिस जाता है, और d किलोमीटर की दूरी 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। और क्या हो रहा है, पूरी यात्रा में 6 घंटे का समय लगा हो। पूरी यात्रा में कितने घंटे का समय लगा हो? 6 घंटे का समय लगा हो। तो देखिए सिंप्लीफाई करते हैं इसे, हमेशा ऐसे सिंप्लीफाई करना है, इसको सोल्व करना आता है सभी को। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, वही बात है, वो कहते हैं कि चालों का गुणनफल बटे चालों का योग। ये 7d और 5d कितना आएगा? 12d आएगा, बराबर में कितना? 6 से जाएगा 2 बार, d का वैल्यू आएगा 17.5 किलोमीटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपसे ये नहीं पूछा गया कि उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी है, आपसे यह पूछा गया है कि ये देखिए वह कितनी दूरी चला। तो कितनी दूरी चला? वह घर से ऑफिस गया और ऑफिस से घर आया, तो 17.5 किलोमीटर वो गया और 17.5 किलोमीटर वो वापस आया। तो टोटल कितनी दूरी ट्रेवल की उसने? 35 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल की। इस बात का सभी अच्छे से ये मतलब कि ख्याल रखोगे, अच्छे से ध्यान रखोगे। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? हाँ या ना ये बातें बताओ आप मुझे, ताकि मैं आप सभी को आगे समझा पाऊं। सेम क्वेश्चन है, डिट्टो टाइप ऑफ क्वेश्चन चल रहे हैं। किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए अगर आप स्टार्टिंग से सेशन को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, पहली ही क्लास है, वो पहली ही क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं। ठीक है, ओके। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु तक लौटता है। यदि कुल दूरी 3.5 घंटे में तय की गई हो तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी है। वही बात है, सेम बात है। आपसे यह नहीं पूछा गया कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, उन्होंने कहा वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक गया और फिर वापिस आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी के लिए, यानी कि वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया और भाई मेरे वापस आया। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का जो बीच का डिस्टेंस है वो मैं हर बार कितना मान पा रहा हूं? d किलोमीटर है। और d किलोमीटर में देखिएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो वह जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो वापस आता है, तो टोटल उसे 3.5 घंटे लगते हैं। 3 × 2 6 और 1 कितना? 7 बटा कितना? 2। अब एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा। अगर आप दूसरे मेथड से इसे सोल्व करना चाहते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर सोल्व इसे कर पा रहा हूँ। 24 आएगा, ये आएगा 3d और यहाँ पर आएगा 4d, बराबर कितना आएगा? 7/2। 7d डिवाइडेड बाय 24 बराबर 7/2 आएगा। 7 से 7 कटेगा और ये 12 टाइम कटेगा, तो d का वैल्यू कितना आएगा? 12। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कि उसके एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, उसके द्वारा पूछा गया तय की गई कुल दूरी। पहले वो गया देन वापस आया, 12 किलोमीटर भाई अपना गया है और 12 किलोमीटर वापस आया है, तो टोटल कितना दूरी ट्रेवल कर लिया है उसने? 24 किलोमीटर की दूरी उसने ट्रेवल कर ली है। ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर। ये अपना 14वां क्वेश्चन था, 14th नंबर क्वेश्चन था। बात समझ आ रही है आप सभी को? हाँ और ना बताओ, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं और अच्छे से बेहतर तरीके से बता पाऊं। ठीक है, आपको बार बार करना है, मेरी आदत है ये बात बोलने की, रिपीट मोड पे रहो आप सभी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली बात है। ठीक है, अब देखिए, अब तक तो हो रहा था, टोटल टाइम इतना लगा है। अब आएगा कि वह इतनी देरी से पहुंच रहा है। अब तक तो टोटल आ रहा था, हम बीच में प्लस का साइन लगा रहे थे। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे आएंगे कि
डिफरेंस कितना आ गया, इतने मिनट लेट हो गया, इतने मिनट जल्दी पहुंच गया, तो टोटल उनका जो डिफरेंस है उससे डील करना है। और वो ये रहा आपके सामने प्रश्न, और कहता है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। ठीक है, यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, तो यह दूरी कितनी है। यानी कि उस जो डिस्टेंस है, वो रेलगाड़ी जो चल पा रही है, मान लीजिएगा रेलगाड़ी यहां से लेकर यहां तक जा रही है। अब हुआ कुछ यूं, दो केस हैं कि अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है तो ठीक समय पर पहुंच रही है। ठीक समय मान लो 10 बजे का है उसका, सुबह का 10 बजे का, कितने बजे भी चली हमें नहीं मतलब है उस बात से। लेकिन अगर बोलता है कि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है, तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है, यानी कि 10:15 पर पहुंचती है। यहां इस बात का ख्याल रख पा रहे हैं सभी बच्चे, 10:15 की देरी पर वो पहुंचती है। ठीक है, तो यह दूरी कितनी है, बात वही है। अब आपको एक बात दिमाग में रखनी है, क्या रखनी है कि इनका जो डिफरेंस है वो कितने मिनट का है, 15 मिनट का डिफरेंस है। बात समझ आ रही है आप सभी को, कितने मिनट का है, 15 मिनट का। डिस्टेंस तो उतना ही है इनके बीच का, मैंने मान लिया इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, d किलोमीटर है। अब हुआ वही बात है कि d किलोमीटर की दूरी पहले कितनी गति से जा रही थी, 40 किलोमीटर से, अब कितनी जा रही है, d बटा में कितना, 35, और इनका जो डिफरेंस है वो 15 मिनट है। और 15 मिनट को अपने घंटों में बदलेंगे तो किससे भाग किया जाएगा, 60 से भाग किया जाएगा। लेकिन यहां पर इस बात का ख्याल रखना है कि अगर अंश समान होता है तो जितना बड़ा हर होगा संख्या उतनी छोटी होगी। इस वजह से यहां पर तो बटा में हम रखेंगे 35 और यहां हम रखेंगे 40। इस बात का ख्याल रखना है आप सभी को। ठीक है, अब सिंपलीफाई किया जाएगा। सिंपलीफाई बहुत अच्छे से करना है आप सभी को, जैसा आपको सही लगे वैसा कर सकते हो। उनके बीच का डिस्टेंस बताना है तो देखिएगा, ऐसे सिंपलीफाई कर दूं, 7 × 5, 8 × 5 और 12 × 5। अब एलसीएम आएगा इसका 56। ये आएगा आपके पास 8d - 7d बराबर में 15 बटा में कितना आएगा, 12। इसे सिंपलीफाई करेंगे, ये 5 बटा कितना, 4, और 4 जाएगा 14 टाइम, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, देन डिस्टेंस कितना आएगा, 70 आएगा। ये था इसका सिंप्लीफिकेशन। और इसका जो ट्रिक है वो है चालों का गुणनफल, इसी से बनती है। जो स्पीड है उनका मल्टीप्लीकेशन, 40 × में दूसरी चाल की 35, और इनकी स्पीड का डिफरेंस कितना आएगा, 5 आएगा। और कितने टाइम का डिफरेंस आया, 15 मिनट का आया है। और इसे घंटे में बदलने के लिए 60 से विभाजित करेंगे तो ये आपके पास डिस्टेंस आएगी। ठीक है, ये 5 जाएगा 7 टाइम, 15 जाएगा 4 बार, और 4 जाएगा 10 बार। 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो कितना आएगा, 70 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज माय राइट आंसर। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं, बताइए। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं, मुझे इस बात का आइडिया दे दो, मैं आपको और अच्छे से समझा दूं भाई मेरे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। इस ट्रिक का यूज करना चाहते हो कर सकते हो, अगर ऐसा करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, जब आपको समझ में आने लगे कि कॉन्सेप्ट ये है तो ट्रिक का यूज करने में कोई बुराई नहीं है। एक्चुअल में ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो यहीं से उपजा है। ठीक है, यहीं से जन्म हुआ है इस ट्रिक का। ओके, चलिए अब जैसे ये वाला प्रश्न है, 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी को, एक निश्चित स्थान की ओर से दो व्यक्ति 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साथ चलना आरंभ करते हैं। ठीक है, पहले वाला व्यक्ति दूसरे से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है, वो डिफरेंस की बात हो रही है। वही बात है कि एक व्यक्ति यहां से यहां जा रहा है, आधा घंटे पहले पहुंच पा रहा है। कौन पहले पहुंचेगा, जो 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। मान लीजिएगा ये जो कैंडिडेट है, ये जो व्यक्ति है, ये 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और ये 10 बजे पहुंच जाता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा और आधा घंटे पहले ये पहुंचेगा, यानी कि ये आधा घंटे बाद पहुंचेगा।
हाफ एन आवर बाद पहुंच पाएगा। तो देखिए वही बात है कि चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर 0.75 इनटू में टाइम कितना, आधा घंटा होता है 1/2। तो अब क्या होने वाला है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक होने वाला है। ये पॉइंट से पॉइंट मैंने घटा दिया। यहां तक बात समझ आई। अगर आपको टेबल याद है उससे अच्छी बेहतर बात नहीं है। ये 74 ये जाएगा 5 बार जाएगा, और 5 × 3 कितना होता है 15/2। 15/2 आपका कितना है 7.5 है। तो आपसे यही पूछा तो दूरी कितनी है, जो दूरी है वो है 7.5 किलोमीटर की। बात समझ आई। ऑप्शन नंबर डी इज माई राइट आंसर। बात समझ आ रही है या नहीं, ये बात आप लोग सभी अच्छे से बता दो। बताइए सभी बच्चे कि कैसे कैसे डील करना है, कैसे नहीं करना है। ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं आगे 18 नंबर क्वेश्चन। वही बातें रिपीट हो रही हैं। अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से करते हो तो भी कोई परेशानी नहीं है, ट्रिक के माध्यम से करते हो तो भी कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे 17। एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति की चाल से तय करता है, तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। अब देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा। बात वही है, घर से ऑफिस जाए, ऑफिस से घर आए। अगर वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है। 10 मिनट लेट होने का मतलब है कि मान लीजिएगा पहुंचने का टाइम था 10 बजे का, तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। 10 मिनट लेट होने का मतलब है वो पहुंचता है 10:10 पे सुबह, ठीक है। लेकिन यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ज्यादा स्पीड से जाएगा तो जल्दी पहुंच पाएगा, ठीक है। इसी वजह से बोल रहा है 5 मिनट पहले, यानी कि 9:55 पर वो वहां पे पहुंच रहा है। तो एक बात बताओ, इनका जो डिफरेंस है टाइम का वो कितना है भी? कहां तो 9:55 पे पहुंच पा रहा है अगर स्पीड बढ़ाता है, अगर पहले वाली स्पीड थी तो 10 मिनट लेट पहुंच पा रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पूरा कितने मिनट का है? 15 मिनट का है। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर ट्रिक में लिखोगे। अगर मैं बेसिक से करवा देता हूं एक बार कि डी किलोमीटर की दूरी जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है तो उसे ज्यादा समय लगेगा, और डी किलोमीटर की दूरी जब है 40 किलोमीटर की रफ्तार से तय करता है तो उसे समय कम लगेगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा? 15 मिनट आएगा। और 15 मिनट को अगर हम घंटों में बदलेंगे तो डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, 60 से भाग करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम सभी एक काम करते हैं, 0 कॉमन आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होने वाली है, एलसीएम आएगा 12। ये आएगा आपका 4D माइनस 3D बराबर 15 बटे में कितना आएगा? 6। ये 6 जाएगा 2 बार, 15 × 2 कितना आएगा? 30 आएगा। और 4D में से 3D गया, ये आएगा D, तो D बराबर कितना? 30 किलोमीटर। तो घर से ऑफिस की दूरी कितनी आएगी? 30 किलोमीटर आएगी। और दूसरी बात है, अगर आप ट्रिक का प्रयोग करते हो, कैसे करना था आपको कि चालों का गुणनफल वो कितना था? 30 गुणा में 40 बटे चालों का डिफरेंस, और इनटू में समय आपको यहां पर निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। समय आपको ज्ञात करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा। 15 और घंटों में बदलने के लिए बटा में 60 आएगा, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 चली जाएंगी यहाँ पर। 4 × 3 12, ये 2 बार जाएगा। और 15 × 2 कितना आएगा? 30 आएगा। देखिए कैलकुलेशन पोर्शन आपके हाथ में रहेगा हमेशा। कोई कहेगी ये कैसे है, ये मैंने सिंप्लीफाई किया। आंसर कितना आएगा? इसका भी कितना आएगा? 30 किलोमीटर आएगा। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? हाँ या ना बताइए। बहुत अच्छे से बताना है, इत्मीनान से बताना है, कोई तनाव किसी भी प्रकार का नहीं लेना है आप सभी ने, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी को? 18 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा, चलो यहां पर ये काट दीजिए आप सभी, ठीक है। चलिए, एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल जाते समय 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की, अच्छा 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा, किमी आएगा बीच में, इसे कंप्लीट इसे ही कर लो, कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं। सॉरी 2
2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वह 6 मिनट लेट हो जाता है। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने का मतलब है कि अब उसकी चाल, पहले उसकी चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब उसकी चाल 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये बात है उसकी। तो 6 मिनट जल्दी, कहां तो वो 6 मिनट देरी से पहुंच पा रहा था और कहां 6 मिनट जल्दी पहुंच पा रहा है। इसका मतलब 6 और 6 जो टाइम का गैप है वो कितने मिनट का आएगा, 12 मिनट का आएगा। अगर इसे बेसिक से ट्रिक से डील किया जाए तो चालों का गुणनफल 2.5 गुणा 3.5 बटा में चालों का अंतर कितना है 1 आएगा, इनटू में टाइम कितना 12 और बटा में कितना 60। ये पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो देखिएगा, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया है हमने, पॉइंट से पॉइंट हटाया। वैसे तो बटा में कितना आएगा भाई मेरे, 10 इसका आएगा बटा में और 10 ही इसका आएगा। ये बात समझ आई आप सभी को, हाँ या ना। अब देखिए आगे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई तो बहुत आसान है, 12 ये जाएगा 5 बार, ठीक है, ये 5 जाएगा 7 बार, 25 सत्ते 175 बटा में 100 और 175 डिवाइडेड बाय 100 आएगा 1.75 किलोमीटर। बात समझ आई आप सभी को। उसके घर से उसके स्कूल की जो दूरी है वो कितनी है, 1.75 किलोमीटर है। यहां तक कोई परेशानी किसी भी विद्यार्थी को, कोई भी परेशानी, कोई भी तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है, आसानी से कर पाओगे अगर क्षमता है आप सभी में, और है भी, क्यों नहीं है, बहुत अच्छे से करोगे आप सभी इन चीजों को, ठीक है। और हमें करनी भी पड़ेगी, बहुत अच्छे से करेंगे, समझेंगे चीजों को, करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी है आप सभी ने, ठीक है। बात समझ पा रहे हो या नहीं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब 19 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर तक की निश्चित दूरी को स्कूटर से तय करता है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चले तो वह 20 मिनट देर से पहुंचता है, और यदि वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 10 मिनट जल्दी दफ्तर पहुंच जाता है। तो उसके घर से दफ्तर तक की दूरी तो ज्ञात कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तथा उसके पहुंचने का निर्धारित समय भी ज्ञात कीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके पहुंचने का निर्धारित टाइम भी ज्ञात करना है। डिस्टेंस तो अभी तक हम ज्ञात कर पा रहे थे, डिस्टेंस तो वही आ जाएगी कि चालों का गुणनफल, जैसे कि 60 है, चालों का गुणनफल 60 गुणा में कितना आएगा, यहां पर 80 आएगा, और चालों का डिफरेंस है वो कितना आएगा 20 इनटू में 20 मिनट देरी और कहां पर 10 मिनट जल्दी, तो टोटल डिफरेंस कितना आ गया 30 मिनट का, बटा में कितना 60। 30 से कम 30 और 30 दूना 60 आएगा, 20 ये जाएगा 3 बार, तो यहां पर सिंप्लीफाई फिर से करेंगे तो ये आएगा 40, और 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो दूरी है वो आएगी 120 किलोमीटर। ये बात समझ आई आप सभी को, 120 किलोमीटर की दूरी, यानी कि ऑप्शन या तो ए में से है या आपका सी में से है, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। अब 100 मिनट आएंगे या 110 मिनट आएंगे इसकी बात करनी है। उन्होंने कहा कि जब वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चले, 120 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएंगे तो उनको कितना समय लगेगा, 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे लगने का मतलब है उनको 120 मिनट लगेंगे। ये बात समझ आ रही है सभी बच्चों को, 120 मिनट लगेंगे। और जब वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। 120 मिनट में पहुंचने का मतलब है, मैंने कहा कि मैं 120 मिनट में पहुंचा, आपने कहा सर आप 20 मिनट लेट हो, मैंने कहा ठीक है 20 मिनट लेट हो तो 20 मिनट यहां से कम कर देंगे, मुझे कितने मिनट में पहुंचना चाहिए था, 100 मिनट में पहुंचना चाहिए था। ये बात समझ आ रही है आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर ए इज माय राइट आंसर कि 120 किलोमीटर तो आप निकाल दोगे, अभी तक निकालते आए हैं, लेकिन 100 मिनट इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। बात बताइए सभी बच्चे, 100 मिनट इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हो या नहीं ये बता दो आप सभी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, एक लड़का अपने घर से जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपना स्कूल जाता है तो 7 मिनट पहले पहुंचता है, और जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। तो घर से स्कूल की दूरी कितनी है, तो ये देखिएगा लगातार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब आपको ये वाला क्वेश्चन एज ए होमवर्क करना है और आप अच्छे से कर भी पाओगे, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ओके चलिए करें स्टार्ट इसे। अच्छा क्वेश्चन है ये,
ठीक है। एक व्यक्ति जब अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है तो वह निश्चित दूरी को 30 मिनट देरी से तय करता है। जब वह अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो चाल व दूरी बताइए। ठीक है, उसे चाल और दूरी बतानी है। अब देखिए, इससे बेसिक से करेंगे। सबसे पहले हम ऐसा मान लेते हैं कि माना उसके द्वारा जो उसकी जो चाल है वो मैंने मान ली s किलोमीटर प्रति घंटा, और उसका जो टाइम था, जो समय था, वो मैंने मान लिया t घंटे मान लिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस से डील करेंगे, बहुत अच्छे से और इत्मीनान से समझना है सभी ने। ठीक है, 2 पार्ट में ऐसे हल करेंगे इसे। चलिए देखो, अगर वह s किलोमीटर प्रति घंटा की गति से t समय में दूरी करता तो इतना डिस्टेंस कवर करता। ठीक है, कंडीशन ये थी, पहली कंडीशन, कि यदि एक व्यक्ति अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने का मतलब है s-4, तो वह 30 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि t + 1/2, और ये आपस में क्या है? बराबर है। इसे सोल्व करेंगे, आएगा st बराबर, s को t से मल्टीप्लाई करेंगे st, s को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से s/2 माइनस का 4/t और माइनस का कितना आएगा? 2 आएगा। st से st कट जाएगा, यहां पर आएगा 0 बराबर एलसीएम आएगा आपके पास 2, ये आएगा s - 4t - 4। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, आपकी इक्वेशन बनेगी s - 4t बराबर कितना आएगा? 4। ये आपकी पहली इक्वेशन बन चुकी है। यहां तक बात समझ आई? दूसरी इक्वेशन अब हम यहां बनाते हैं, दूसरा पेन यूज करेंगे। दूसरी इक्वेशन वही है कि अगर वो s किलोमीटर प्रति घंटा की गति से t टाइम में ट्रेवल करता तो st ट्रेवल करता। ठीक है, यदि वह अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो t - 1 बटा में कितना? 3। सिंप्लीफाई करेंगे इसे भी, st बराबर, s को t से मल्टीप्लाई करेंगे st माइनस s/3 प्लस 4t और माइनस का 4/3। ये इतना तो आप कर ही लोगे, मैंने मल्टीप्लीकेशन किया है। st से st वापस इसमें भी कट जाएगा, 0 बचेगा इस साइड, 3 एलसीएम आएगा, माइनस का s प्लस का 12t और माइनस का कितना? 4। 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 0 से, कैंसिल। ठीक है, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, ये आएगा माइनस s प्लस 12t और बराबर में कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, 4। ये आपकी बन गई दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को मैं यहां पे सोल्व करता हूं इस साइड। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करता हूं, यानी कि s - 4t बराबर 4 आएगा और माइनस s प्लस 12t, सही है, 4 × 3, ओ सॉरी ये यहां पर 8 आएगा, याद रखना 8 आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 8t बराबर में वो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, ये यहां पर कट चुका है, ये आएगा 4t बराबर कितना? 8। t का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया, यानी कि टाइम कितना आ गया अपना? 2 घंटे आ गया। टाइम आपका 2 घंटे आ गया। अब आगे देखिएगा आप सभी, टाइम किसी में भी पुट कर दो, टाइम अपन इसमें पुट करते हैं, 8 × 2 16, 16 और 4 20, तो जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। और इसकी वजह से जो डिस्टेंस है वो आएगी 20 गुणा में 2 बराबर कितना आएगा? 40 किलोमीटर, यानी कि 40 किलोमीटर ये रहा और 20 ये रहा। ऑप्शन नंबर डी इज माय राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज माय राइट आंसर। ये तो था इसका कंप्लीट बेसिक, पूर्णतः इसका जो बेसिक था वही था। अब मैं आपको इसको एक ट्रिक से बताऊंगा, आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे क्या कह रहा है। अब आपको स्पीड इनटू टाइम से डील करना है। डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड गुणा में टाइम बराबर स्पीड गुणा में टाइम। ठीक है, देखिएगा डीलिंग कैसे करना है। स्पीड, यदि वह अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है, स्पीड s से कितनी कर दी? s - 4, और इन दोनों का स्पीड का जो डिफरेंस है वो कितना था? 4 था। तो 30 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि 30 बटा में कितना? घंटों में परिवर्तित करने के लिए 60। दूसरी बार में अगर वह अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, डिफरेंस अब भी कितना है? 4, तो 20 मिनट पहले पहुंचता है, तो घंटों में बदलने के लिए कितना? 60। ऐसे डील करना है आपको।
ये सबसे आसान मेथड है, ठीक है। तो 60 से 60, 4 से 4, 0 से 0, S से S, 3 को S से मल्टीप्लाई करेंगे 3S, माइनस 4 इंटू 3 कितना आएगा, 12 आएगा। 2 को S से मल्टीप्लाई करेंगे 2S आएगा, और 4 इंटू 2 कितना आएगा, 8 आएगा। ये 2S इस साइड आएगा, S बराबर कितना आएगा, स्पीड कितनी आ गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई ना स्पीड यहां पर। अब आप कहोगे कि सर हमें तो क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस ही तो है, ये डिस्टेंस ही तो, ये स्पीड आई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस वैल्यू में, सॉरी, इसमें हम s का वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि s इंटू s माइनस 4 बटा में कितना 4 गुणा में 30 बटा में कितना 60। देन s का वैल्यू कितना है आप लोग ही बताओगे। s का वैल्यू निकाला हमने 20, तो 20 गुणा 20 में से 4 गए 16 बटा में 4 गुणा 1 बटा में कितना 2 जाएगा, 10 बार 4 जाएगा 4 बार, और 10 इंटू 4 कितना आ गया, 40 किलोमीटर आपकी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। ऑप्शन नंबर नहीं 40 किलो, ये रहा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इज माय राइट आंसर। 40 किलोमीटर इस साइड लिखा हुआ है, और इसकी जो स्पीड आई है वो कितनी आई है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। बात समझ आई आप सभी को। अब ये बिल्कुल डिट्टो कॉपी है, तो ये आप लोगों के लिए एज ए होमवर्क रहने वाला है, ठीक है। कर पाओगे आप सभी इन्हें, हाँ या ना बताओ, और बहुत अच्छे से बताओगे कि क्या आप इन्हें कर पाओगे, और बहुत अच्छे से कर पाओगे आप सभी बिना किसी परेशानी के। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है। एक व्यक्ति जब अपनी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 120 किलोमीटर की दूरी को 30 मिनट कम समय में तय कर लेता है, तो बताइए उसकी वास्तविक चाल कितनी है। इस प्रकार के प्रश्नों को ऑप्शन से डील करना सबसे अच्छा रहता है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इन्हें सोल्व करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जब वह अपनी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा लेता है, अगर पहले चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी तो अब कितनी होगी, x प्लस 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बात समझ आई आप सभी को। तो 120 किलोमीटर की दूरी को, अब 120 किलोमीटर की दूरी को 30 मिनट कम समय में तय करता है, यानी कि उसका जो डिफरेंस है वो 30 मिनट का है, 30 बटा 60 यानी कि आधे घंटे का है। तो उसका जो डिस्टेंस है वो 120 है। तो देखिएगा टाइम आएगा, स्पीड, अब बटा में ये आएगा और ये आएगा। तो मेरी बात सुनना, जितना बड़ा हर होगा संख्या उतनी छोटी होगी। तो यहां पर जो आपको डीलिंग करनी है, क्योंकि अंश समान है, जब अंश समान है तो जितना बड़ा हर होगा संख्या उतनी छोटी होगी। तो ये x यहां पर लगाएंगे, और 120 बटा में x प्लस 12, और यहां पर जो डिफरेंस है वो कितना है, 30 मिनट का है, 30 बटा में कितना 60। अब आपको दो काम करने हैं, आपको ऑप्शन उठा के देखने हैं, जहां पर इसका वैल्यू आएगा ये 1 बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, वो अपना ऑप्शन सही। फॉर एग्जाम्पल की पहला ऑप्शन उठाया 48, 120 बटा में कितना 48 माइनस 120 बटा में 48 और 12 60 आएगा, यहां पर आएगा आपका 2, यह आएगा 24 दूना 48, 24 पंजे 120, तो ये आएगा 2.5 घंटों में से अगर 2 घंटे घटाए हैं तो ये बिल्कुल 0.5 बार आ गए, यानी कि 1 बटा 2 घंटे आ गए। जो हमें चाहिए वही था, यानी कि उसकी जो वास्तविक चाल है वो कितनी आएगी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। इस प्रकार के प्रश्नों को आप ऑप्शन से उठाओगे तो बेहतर रहोगे, अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। बात समझ आई आप सभी को। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जब अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह घर से ऑफिस 45 मिनट के बदले 36 मिनट में पहुंच जाता है। जब वह अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, पहले उसकी चाल मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब उसने अपनी चाल बढ़ा दी x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, तो 45 मिनट के बदले 36 मिनट में ही पहुंच जाता है। कहां तो पहुंचना चाहिए था उसे 45 मिनट में, और कहां वो पहुंच गया मात्र 36 मिनट में। बात समझ आई आपको, हाँ या ना बताओ आप सभी। तो डिस्टेंस तो उतना ही है ना, तो डिस्टेंस आएगा आपका स्पीड इनटू में टाइम, 45 घंटों में बदलने के लिए 60 बराबर डिस्टेंस उतना ही है, तो x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 36 बटा में कितना आएगा 60, 60 से 60 कटेगा, यहां पर आएगा 5 इंटू 9 45 और 4 इंटू 9 36, तो यह आएगा 5x बराबर 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस आएगा 16, देन x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 16 आ गई, और ये मैंने स्पीड मानी थी, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा
16 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी क्या आएगी, चाल आएगी। बात समझ आ रही है सभी को? हाँ या ना बताओ, क्या आप मेरी इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं, ये बताइए आप सभी, और बहुत अच्छे से बताओगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, और आप बताओगे भी। आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 16 आएगा। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं, ये बताइए आप सभी। चले आगे, चलिए सर 26 भी यही कह रहा है, ठीक है। ये आप सभी इसे एज ए होमवर्क करोगे, ठीक है। ये किस प्रकार का प्रश्न है, ऐसे निराश नहीं होना, ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन आगे दे दिया गया था वो इस, ठीक है, उसे बहुत अच्छे से हल करोगे आप सभी, और आसानी से कर भी सकते हो आप सभी, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन वही है जो हम अभी करके आए हैं, बस इनकी भाषा थोड़ी अलग है, पहले उन्हीं से डील करते हैं। एक धर्मपति वह उसकी धर्मपत्नी की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। वे ए से बी की तरफ यात्रा शुरू करते हैं। वह ए से बी की तरफ यात्रा शुरू करते हैं। यदि उसकी पत्नी 1 घंटे बाद यात्रा शुरू करे, 1 घंटे बाद यात्रा शुरू करे, तो वह अपने पति की तुलना में 2 घंटे पहले पहुंचती है। यानी कि टोटल डिफरेंस कितना आ गया, 3 घंटे का आ गया। तो बात वही है कि चालों का गुणनफल बटे चालों का डिफरेंस, इनटू में डिफरेंस टाइम का कितना, 3 घंटे है, मिनट नहीं है। 5 जाएगा 3 बार, 3 इंटू 3, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 180 किलोमीटर। कहां तक, क्या आएगा, तो ए से बी की दूरी, तो ए से बी की दूरी कितनी आएगी, 180 किलोमीटर आएगी। इस बात को समझ पा रहे हैं या नहीं, ये बताइए आप सभी। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं? आई थिंक आप इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, और ये लौंग इलायची वाला जो क्वेश्चन है, ये आप एज ए होमवर्क करोगे, बिल्कुल आसानी से आप इन्हें कर पाओगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और नया जो अगला सेशन आएगा उसमें हम टाइप नंबर 3 करेंगे। तो इस सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं कल इसी उमंग और जोश के साथ। धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।